हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे। क्लियर। जब किस्सा कि हमने पार्ट से फर्स्ट में आपको गर्ल के बारे में बताया था, अब इसमें हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताएंगे, जो कि डेबोरा काउली द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने फिर नोटबुक को अच्छे से लिखिएगा, ताकि ये 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में इसी से कैच करेगा। ठीक है, तो इसलिए फेयर को अच्छे तरीके से बनाइए और अच्छे तरीके से याद करिए। और सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके, तो स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले, और जबकि मैंने टोटली क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले जानिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। जो 25 वर्ड के होते हैं लगभग, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं कि वेयर वाज पुंगी बैंड, हु बैंड इट। पुंगी को कौन बैंड किया। बैंड का मतलब होता है बाधित, रोकना। और कौन इसे रोका। तो पुंगी वाज बैंड इन द रॉयल रेसिडेंट ऑफ एम्परर औरंगजेब। पुंगी की रोक कहाँ लगी। एम्परर औरंगजेब के रेसिडेंस पर, मतलब उसके निवास स्थान पर, उसके महल में। द एम्परर औरंगजेब बैंड इट। और रोकने वाला कौन था। एम्परर औरंगजेब। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट पुंगी व्हेन इट वाज बैंड। जब इसकी रोक लगी तो बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा कि पुंगी कैसा था, क्या था, उसके बारे में क्या सोचे। तो पीपल थॉट दैट पुंगी वाज बैंड। पीपल ने सोचा, लोगों ने सोचा कि पुंगी को बैंड किया गया बिकॉज, क्योंकि आप इट साउंड वाज श्रील। इसकी आवाज़ जो थी बहुत भद्दी थी। आई बात समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफार पुंगी इनटू शहनाई। जब बार्बर में नाई ने पुंगी को शहनाई के रूप में सुधार किया तो उसमें उसने कौन सा परिवर्तन किया। ओके, आइए आंसर देखते हैं। देखिए, द बार्बर चोज ए पाइप विथ नेचुरल हालो। नाई ने एक पाइप चुना जो कि वह पहले से खोखला था। स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा था और चौड़ा भी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने पुंगी को शहनाई के रूप में जब परिवर्तित किया तो उसमें 7 होल किए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज द रिफॉर्म्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज शहनाई। कह रहे हैं कि जो संगीतमय यंत्र था वह शहनाई के रूप में कैसे जाना गया। द वर्ड नाई इज यूज्ड इन मेनी इंडियन लैंग्वेज। कह रहे हैं जो नाई शब्द होता है वह बहुत सारी भाषाओं में प्रयोग किया जाता है टू मीन बार्बर, जिसका मतलब होता है नाई। द वर्ड शाह रिफर्स टू ए रॉयल रेसिडेंस। और जो शाह है वह रॉयल रेसिडेंस का मतलब है कि राजा के महल में। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर। और इसलिए यह राजा के महल में बजाया गया, शाह चेम्बर शाह के चेम्बर में। एंड वाज प्लेड बाय नाई। और बजाया किसके द्वारा गया, नाई के द्वारा। सो इट वाज नेम्ड शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। यानी नाई के द्वारा शाह के चेम्बर में बजाया गया, इसलिए शहनाई हुआ। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसेंटली वेयर वाज इट यूज्ड व्हेन, हु डज द क्रेडिट गो टू ब्रिंग इट इनटू द क्लासिकल स्टेज। सामान्य रूप से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था और इसका श्रेय किसको जाता है। तो टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। कह किया शादी विवाह में और मंदिरों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गो टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और शुरुआत में इसका जो श्रेय आता है वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमराव। कह रहे हैं कि बिहार में पड़ता डुमराव। तो बिस्मिल्लाह खान ने अपना 5 वर्ष का समय जब छोटे थे तो कहाँ बिताए थे। बिस्मिल्लाह खान प्लेड
ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड। कह रहे हैं कि 5 साल के थे तो उन्होंने अपना समय गिल्ली डंडा खेलने में बिताया एक तालाब के किनारे। एंड गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता इन डुमराव। और डुमराव में वे एक बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ पर जाकर वे चैता भोजपुरी में गाते थे। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप क्या जानते हैं। हिज फादर एंड हिज ग्रैंड फादर, उनके दादाजी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में। तो बिस्मिल्लाह खान वाज ए म्यूजिशियन, हिज फादर वाज ए कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ महाराजा। कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां भी म्यूजिशियन थे, उनके पिताजी एक महाराजा के दरबार में म्यूजिशियन थे। हिज फादर एंड हिज ग्रैंड फादर वर आल्सो म्यूजिशियन इन डुमराव पैलेस, उनके दादाजी और उनके पिताजी भी डुमराव के महल में यानी राजा के महल में संगीतकार थे। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान वाच सम वन प्रैक्टिसिंग द शहनाई फर्स्ट। जब बिस्मिल्लाह खान ने देखा कि कुछ लोग शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हु दिस समवन वाज, वे लोग कौन थे। एट द एज ऑफ 3 बिस्मिल्लाह खान वाज्ड सम आर प्रैक्टिसिंग द शहनाई फर्स्ट। करें सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान ने 3 साल में देखा था कि कुछ लोग शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिज अंकल वाज फैसिनेटेड प्रैक्टिसिंग टू द शहनाई, और उनके चाचा जी भी शहनाई का प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी 3 साल की उम्र में सबसे पहले उसने देखा था। हु आर वाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेंजेज रागाज। कह रहे हैं कि कौन और क्या बिस्मिल्लाह खां को प्रेरणा दिया कि राग में परिवर्तित करने के लिए। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड, बहती हुई गंगा का पानी उन्हें प्रेरित किया बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, राग को बढ़ाने में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ आज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो, वे रेडियो के साथ कैसे जुड़े। बिस्मिल्लाह खान ब्रेक कम विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन 1938। बिस्मिल्लाह खान बहुत बड़े हुए 1938 में जब इनका सॉन्ग रेडियो पर आने लगा। ही वाज इन्वेंटेड टू प्ले द शहनाई ऑन एयर, और उन्होंने हवा में संगीत को गाते थे। एंड हीज ट्यून्स कम टू बी कॉमनली हेयर्ड ऑन द रेडियो, और उनकी आवाज़ भी सामान्य रूप से रेडियो पर सुनी जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकम ए मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खान। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में किस प्रकार बिस्मिल्लाह खां का एक मेमोरियल डे बना। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग कॉफी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान ने राग को सबसे पहले रेड फोर्ट पर गाया था, लाल किले पर। सो दिस डे बिकम ए मेमोरेबल डे, इसलिए उनका यह दिन यादगार बना फॉर बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खां के लिए। व्हाट हैपेंड व्हेन बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान। कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने अफगानिस्तान में जब बजाए तो पहली बार तो क्या हुआ। व्हेन बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान, जब बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला यात्रा अफगानिस्तान के लिए किया तो द किंग जहीर शाह वाज सो सरप्राइज्ड विथ हिम, तो राजा जहीर शाह उससे बहुत प्रभावित हुए। ही ऑनर्ड हिम विथ गिफ्ट्स ऑफ प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, और उन्होंने उसका स्वागत या सम्मान बड़े बड़े गिफ्ट और बेकीमती पर्शियन कारपेट से किया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। आइए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 पर, विच नेशनल अवार्ड्स वर कॉन्फर्ड इन पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन इन, मतलब ये कौन कौन से पुरस्कार पाए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक। आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स। कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया तो वे माता पिता को क्या सलाह दिए। आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड ही गेव एडवाइस टू पेरेंट्स दैट टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक। जब उन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया तो उन्होंने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को संगीत पढ़ाएं। ओके, आइए चलते हैं हम लॉन्ग आंसर पर।
गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान अर्ली लाइफ। करें बिस्मिल्लाह खान के शुरुआती जीवन के बारे में प्रकाश डालिए। तो बिस्मिल्लाह खान वाज बर्न इनटू ए फैमिली ऑफ कोर्ट म्यूजिशियन बिहार। करें कि बिहार के संगीतकार परिवार में बिस्मिल्लाह खान ने जन्म लिया। ही वाज अप्रेंटिस टू हिज अंकल्स अली बख्श। वे अपने चाचा जी अली बख्श के साथ थे। हु प्लेड द शहनाई इन विश्वनाथ टेम्पल, जो विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे। ए हिंदू टेम्पल इन वाराणसी, जो कि वाराणसी में एक हिंदू मंदिर था। ही अकम्पनीड हिज अंकल इन प्लेइंग एट सेरेमनीज फॉर हिंदू डेटाइटीज एज वेल एज ए वेडिंग। करें कि वे हिंदू परिवार में और हिंदू समारोह में बजाते थे, यहाँ तक कि शादी में भी जाते थे। ही वाज बर्न ऑन मार्च 21, 1916। उनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ। ही बिलोंग्ड टू द वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, और वे बिहार के संगीतकार परिवार के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग पर। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। बिस्मिल्लाह खान के बारे में तुम क्या जानते हो, उनकी पहचान के बारे में या उनके पुरस्कार के बारे में। तो इन 2001 बिस्मिल्लाह खान वाज ऑर्डर टू भारत रत्न इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्होंने सबसे पहले भारत रत्न सिविलियन अवार्ड से पुरस्कृत किए गए। कंट्री ऑब्जर्व्ड ए नेशनल डे ऑफ द मॉर्निंग फॉलोइंग हिज डेथ इन 2006। 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। ही बिकम द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ इंडियन। वे भारत के तीसरे क्लासिकल म्यूजिशियन थे आफ्टर एम.एस. सबली कासमी एंड रविशंकर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। ये भी भारत रत्न से अवार्ड किए रविशंकर और हरम कासमी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडियन बनारस एंड डुमराव, डू यू नो एग्री। करें कि बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न से जब अवार्ड किए गए थे तो उन्होंने बनारस, इंडिया और डुमराव से बहुत प्रेम करते थे। क्या सहमत हैं आप। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए बिस्मिल्लाह खान लव फॉर इंडियन एंड बनारस आर शोन बाय द फैक्ट दैट ही रिफ्यूज टू सेट अप ए शहनाई। करें कि बिस्मिल्लाह खान भारत से प्रेम करते थे, बनारस से प्रेम करते थे, जैसा कि दिखाया गया है। सच्चाई है कि वे रिफ्यूज टू सेट अप ए शहनाई इन स्कूल इन यूएसए। वे शहनाई को यूएसए में बाधित करने से लगाने से इनकार कर दिया। एज ही कुड नॉट लीव बनारस एंड रिवर गंगा, जैसे कि वे बनारस और रिवर गंगा से बहुत प्रेम करते थे। सेकेंडली व्हेन ही वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न, और जब वे भारत रत्न से पुरस्कृत किए गए, तो ही डिक्लेयर्ड दैट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाज इंडियंस रिचेस्ट हेरिटेज। तो वे डिक्लेयर कर दिए कि भारत रत्न भारत के सबसे धनी विरासत में से एक है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। हाउ वाज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद फिल्म्स एंड वाई ही वाज गिवन अप फिल्म्स। वे फिल्म से कैसे जुड़े और उन्होंने फिल्म को क्यों छोड़ दिया। बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड विद द फिल्म्स। बिस्मिल्लाह खान फिल्म से भी अवार्ड किए गए। वर्ड व्हेन विजय भट्ट हर्ड हिम एट वन ऑफ द फेस्टिवल, जब विजय भट्ट ने एक फेस्टिवल के बारे में सुना। ही वाज सो इम्प्रेस्ड विथ हिम, वे उनसे बहुत खुश थे। दैट ही नेम्ड ए मूवी ऑन द इंस्ट्रूमेंट गूंज उठी शहनाई। उन्होंने अपने ही फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट एंड हैड वन ऑफ बिस्मिल्लाह कंपोजिशन। कह रहे हैं कि फिल्म बिस्मिल्लाह के कंपोजिशन से हिट हो गई। विच टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर। कह रहे हैं कि जो कि पूरे संसार में या पूरे राष्ट्र में फैल गई। तो स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि आपका लॉन्ग आंसर यहीं पे ख़त्म होता है, यानी 5 सेकंड का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, साउंड ऑफ म्यूजिक। तो कृपया
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।